नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासु माना जाता है, कम से कम पहला महत्वपूर्ण जिज्ञासु। एक उपनिषद भी उससे शुरू होता है। नचिकेता एक छोटा बालक था। उसके पिता ने एक यज्ञ करने की शपथ ली। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति, अपना घर, अपना सारा सामान, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे, यानी अपना सब कुछ ऋषियों, ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को दान में देना था। इस तरह के यज्ञ से आप आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा, नचिकेता और यमराज की, जो हमें आत्मा, मृत्यु और मोक्ष का रहस्य समझाती है। कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इस तरह का शपथ लेते हैं। नचिकेता के पिता ने यह शपथ ली और उन्होंने अपनी सभी बीमार गायें, बेकार संपत्ति और जिन चीज़ों की उन्हें जरूरत नहीं थी, जो किसी न किसी रूप में उनके लिए बोझ थी, वे सब दान में दे डाली। उन्होंने खूब दिखावा किया, मगर जिन चीज़ों की उन्हें वाकई ज़रूरत थी, जैसे अपनी दोनों पत्नियां और बच्चों को, उन्होंने अपने पास ही रखा। नचिकेता को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि उसके पिता वाजस्रवस ने ईमानदारी नहीं दिखाई। उसके पिता ने शपथ ली थी कि वो सब कुछ दान करेंगे, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, मगर उन्होंने चालाकी की। नचिकेता अपने पिता के पास गया और इस बारे में उनसे बात करने लगा। उसकी उम्र उस समय मात्र 5 साल की थी, मगर उसमें असाधारण समझदारी थी। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आपने ठीक नहीं किया। अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपको यह शपथ नहीं लेनी चाहिए। एक बार शपथ लेने के बाद आपको सब कुछ दे देना चाहिए। मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान करने वाले हैं? नचिकेता ने अपने पिता से 3 बार पूछा। उसके पिता क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यम को देने वाला हूँ। यम मृत्यु के देवता होते हैं। बालक ने अपने पिता की बात को बहुत गंभीरता से लिया और यम के पास जाने के लिए तैयार होने लगा। फिर वह यम के पास चला गया। यह मत सोचिए कि वह कैसे गया, शरीर के साथ गया या शरीर छोड़कर। मुद्दा यह नहीं है, बस वह यम के पास चला गया। यम उस समय यमलोक में नहीं थे, वह घूमने गए हुए थे। उन्हें घर घर जाना पड़ता है। नचिकेता पूरे 3 दिन तक इंतजार करता रहा। एक छोटा सा बालक भोजन पानी के बिना यम के द्वार पर इंतजार करता रहा। 3 दिन बाद यम लौटे तो उन्होंने पूरी तरह थके और भूखे मगर पक्के इरादे वाला इस छोटे से बालक को देखा। वह बिना हिले डुले वहाँ बैठा हुआ था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भी नहीं गया था। वह बस वहाँ बैठकर यम की प्रतीक्षा कर रहा था। यम इस बालक के पक्के इरादे से बहुत प्रभावित हुए, जो 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था, वह भी बिना कुछ ग्रहण किए। वह बोले, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो? नचिकेता ने सबसे पहले कहा, मेरे पिता बहुत लालची हैं। वह सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें सारे भौतिक ऐशो आराम का आशीर्वाद दें। उन्हें राजा बना दीजिए। यम ने कहा, तथास्तु। उसने दूसरा वरदान मांगा, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों और यज्ञों को करने की जरूरत है। वैदिक साहित्य में हमेशा यज्ञों की बात की जाती है। सारे वैदिक साहित्य ऐसा ही है। यज्ञों के बारे में यम ने उसे सिखाया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर नचिकेता ने उसे पूछा, मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यम ने कहा, यह प्रश्न तुम वापस ले लो। तुम मुझसे और कुछ भी मांग लो। तुम चाहो तो मुझसे एक राज्य ले लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी सुख सुविधा दे सकता हूँ। वो बोलते रहे, तुम मुझे बताओ क्या चाहते हो? तुम मुझसे दुनिया की सारी खुशियाँ ले लो, मगर यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा, इन सब का मैं क्या करूँगा? आप पहले ही मुझे बता चुके हैं कि यह सब चीज़ें नश्वर हैं। मैं पहले ही समझ चुका हूँ कि सारे क्रियाकलाप लोग जिन चीज़ों में संलिप्त हैं, वे सब अर्थहीन हैं। वह सिर्फ दिखता है, वह हकीकत नहीं है। फिर मुझे क्या धन दौलत देने का क्या लाभ? वह तो मेरे लिए सिर्फ एक जाल होगा। मैं कुछ नहीं चाहता। आप बस
मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यम ने इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की। वह बोले, देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है, अगर देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते और सिर्फ आप जानते हैं, तब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यम एक बार फिर उसे वहीं छोड़कर महीनों के लिए घूमने चले गए। वह किसी तरह इस बालक से पीछा छुड़ाना चाहते थे, मगर बालक कई महीनों तक वहीं डटा रहा। कहा जाता है कि यम के द्वार पर ही उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे अस्तित्व के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और उसने खुद को विलीन कर दिया। वो प्रथम जिज्ञासु था, इसलिए हमेशा उसे एक आदर्श की तरफ प्रस्तुत किया जाता है। उस तरह का पक्का इरादा रखने वाला 5 साल का बालक जो चॉकलेट या डिज्नीलैंड की यात्रा जैसे लालच में नहीं पड़ा, वह सिर्फ ज्ञान चाहता था। नचिकेता की जिज्ञासा और धैर्य ने उसे आत्मा और मोक्ष का ज्ञान दिलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा श्राद्ध अन्नदान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सत्कर्म है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।